नमस्कार दोस्तों, आप सभी का यहाँ बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। यहाँ हम पढ़ रहे हैं यूपीटीजीटी संस्कृत धारा में संस्कृत को हम किस लिए पढ़ रहे हैं। यहाँ पर हम वैसिक पढ़ रहे हैं, संस्कृत का सामान्य चीज़ें पढ़ रहे हैं कि संस्कृत में हमें किस तरीके से वाक्य बनाना सीखना है। यदि किसी भी एग्ज़ाम में यदि संस्कृत आ जाती है तो वो संस्कृत की लाइन का अर्थ हिंदी में क्या है ये बनाना हमें यहाँ पर सीखेंगे, या हिंदी में लिखी हुई है तो उसे हम संस्कृत में किस तरीके से बनाएं। कुल मिला के हम संस्कृत के वाक्य पढ़ रहे हैं ये कह सकते हैं, या किसी भी एग्जाम में यदि संस्कृत टू संस्कृत यानी संस्कृत में ही पेपर आता है तो हमें उसके भाव को कैसे समझना है ये पढ़ रहे हैं। लेकिन वाक्य बनाने के लिए तो हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये कोई ऐसा व्याकरण तो है नहीं कि हमें वाक्य बनाना सीखना है, ये स्कूल में सिखाया जाता है। ये मान लीजिए कि संस्कृत के पेपर के भाव को यानी उसकी भाषा को, उसकी लैंग्वेज को समझने का हम तरीका पढ़ रहे हैं। किसी भी एग्ज़ाम को हमें पास करने के लिए पहले उस भाषा का, जिस भाषा में, जिन अक्षरों में, जिस भाषा में पेपर लिखा हुआ है उस भाषा को समझना आना चाहिए। वो लिखा क्या है, जब तक हम यही नहीं पता होगा हमें कि लिखा क्या है ये, तब तक हम उसका सॉल्यूशन क्या कर पाएंगे। सॉल्यूशन का तो कोई मतलब ही नहीं है जब हमें यही नहीं पता। वो तो एक तरीके से ऐसा हो गया कि किसी अनपढ़ के हाथ में कोई पढ़ा लिखा पेज दे देना, यानी कि किसी अनपढ़ से कहें कि ये पढ़ के बताना कि क्या लिखा है, सेम वैसा ही भाव आ जाता है यदि हमें उसकी भाषा का नहीं पता है। मान लीजिए कि जिसने कभी इंग्लिश नहीं पढ़ी है और उसे इंग्लिश पढ़ने के लिए दे दिया जाए तो वो कैसे पढ़ेगा, कैसे उसके अर्थ को जानेगा। इसी तरीके से संस्कृत को मान लीजिए कि आपने पढ़ भी लिया तो इसका अर्थ क्या है हिंदी में ये कैसे जानोगे। जब तक आपको क्या होता है कि क्वेश्चन हम सॉल्व कैसे करते हैं, पहले हम उसकी जो प्रकृति है उसे जानते हैं, उसका भाव क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसका मतलब क्या है, तब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जब हमें ये ही नहीं पता, लिखा तो है और हमें पढ़ना भी आ रहा है लेकिन हमें उसका अर्थ ही नहीं पता तो हम कैसे सॉल्यूशन करेंगे। तो हम यहाँ पर यही सीखेंगे कि किस तरीके से हमें उसके अर्थ को, उसके भाव को, उसके भाषा को समझना है। तो सबसे पहले हमें इसके लिए 2-3 चीज़ें आनी चाहिए। वो क्या? विभक्तियाँ क्या होती है हम ये जान लेते हैं। विभक्तियाँ कुछ नहीं हैं, विभक्ति का मतलब है एक किसी चीज़ को हिस्सों में बांट देना ये कह लीजिए, या कोई संकेत देना, किसी चीज़ का संकेत देना, या किसी चीज़ की तरफ इंडिकेट करना कि ये चीज़ ये है। तो विभक्ति का मतलब क्या है? किसी दूसरी चीज़ की तरफ इशारा करना। ये सिंपल सा शब्द समझ लेते हैं, किसी चीज़ की तरफ इशारा करना, किसी को संकेत देना। ठीक है, इसके बाद दूसरी चीज़ हमें क्या आना चाहिए? शब्द रूप। विभक्तियाँ शब्द रूप। एक तरीके से ये मान लीजिए कि विभक्ति का अपना कोई रोल नहीं है, विभक्ति केवल कब काम करती है, विभक्ति ये बताती है कि कौन सा शब्द रूप किस स्थान पे आना है, कौन सा वाला शब्द रूप किस स्थान पे आना है। विभक्ति केवल इतना सा काम करती है। विभक्ति कहती है कि प्रथमा जो है, पहला नंबर जो है वो शब्द, ये रामः प्रथमा एकवचन में आएगा, रामौ प्रथमा द्विवचन में आएगा, रामाः प्रथमा बहुवचन में आएगा। शब्द रूप में हमें क्या जानना होता है कि हमारे पास 3 वचन होते हैं। एक वचन यानी कि एक व्यक्ति, द्विवचन 2 व्यक्ति, और बहुवचन यानी 2 से अधिक। ये सामान्य सी बातें हैं, हम जानते ही हैं। विभक्तियाँ क्या कर रही हैं? शब्द रूप को इंडिकेट कर रही हैं, शब्द रूप की तरफ इशारा कर रही हैं। जैसे मान लीजिए पंचमी विभक्ति, तो ये पंचमी विभक्ति कह रही है कि 5वें नंबर पर रामात, रामाभ्याम, रामेभ्य आएगा। ये बता रही है केवल ये, इसका अपना कोई रोल नहीं है, ये किसी चीज़ की तरफ इशारा करती है। शब्द रूप दूसरे नंबर पर, शब्द रूप को हमें याद करना ही करना पड़ेगा। मैंने आपको पहले भी कई वीडियो ऐसी डाली हैं जिसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से शब्द रूप याद कराए हैं। तो शब्द रूप में हमें कम से कम कितने शब्द रूप आने चाहिए? कम से कम हमें एक अकारांत। अकारांत का मतलब क्या होता है? जिस शब्द के अंत में छोटे वाले आ की मात्रा हो। जैसे रामः, मैंने यहाँ लिख भी रखे हैं,
जैसे श्यामः, जैसे गोपाल। ऐसे शब्द एक तरीके से ये कह सकते हैं हम कि सभी पुल्लिंग शब्द आकारांत होते हैं, सभी पुल्लिंग शब्द अकारांत होते हैं, छोटे वाले आ की मात्रा। दूसरा हमें आने चाहिए आकारांत। आकारांत, आकारांत का मतलब क्या है? आकारांत का मतलब है जिस शब्द के अंत में बड़े वाले आ की मात्रा हो, ये क्या है? अकारांत, यानी कि छोटा वाला। जैसे रामः, इसके अंत वाले शब्द में क्या है? छोटे आ की मात्रा है। जैसे श्यामः, छोटे आ की मात्रा है। गोपालः, छोटे आ की मात्रा है। ज़्यादातर सभी पुल्लिंग शब्दों में छोटे आ की मात्रा ही होती है। इसके बाद आकारांत, स्त्रीलिंग शब्द ज़्यादातर हमारे सभी आकारांत होते हैं। जैसे सीता, जैसे मान लीजिए गीता, जैसे मान लीजिए राधा, इत्यादि शब्द हमारे आकारांत होते हैं। इसके बाद हमें दो शब्द एक और आना चाहिए, जैसे ईकारांत और जैसे ईकारांत में नदी हो गई आपकी। इसके बाद हमें इकारांत आने चाहिए, जैसे मती हो गई है। इसके अलावा हमें ज़्यादा से ज़्यादा पिता के यानी ऋकारांत, ऋकारांत, ऋकारांत में जैसे पिता के, पिता के आप कह रहे होंगे ये तो आकारांत की मात्रा है। पितृ शब्द है, पितृ है। जैसे आपको इससे ज़्यादा आप गुरु के उकारांत के, उकारांत में आप गुरु के कर सकते हैं। ये सारी मैंने आपको याद कराए हैं, मात्र 2 मिनट में मैं आपको ये याद करा देती हूँ। अच्छा, इसमें भी आप यदि केवल एक वचन के ही याद कर लोगे तब भी काम आपका ख़त्म। अच्छा, मैं अभी बोल के दिखा देती हूँ। जैसे मान लीजिए कि हमने सबसे पहले अकारांत को ले लिया, यहाँ लिखा हुआ भी है रामः रामम रामेण। इस तरीके से मैं हमेशा याद कराती हूँ। रामः रामम रामेण, रामाय रामात् रामस्य, रामे हे राम। केवल एक वचन याद कर लीजिए। ये मैं आपको कह सकती हूँ, यदि आपने एक वचन भी याद कर लिया तो 95% आपका एक वचन में से ही आ जाता है। और द्विवचन को तो ये मान लीजिए बहुत ही रेयर केस द्विवचन में से नहीं, कहीं कहीं बहुवचन में से। जैसे बहुवचन में आप षष्ठी वाला याद कर सकते हैं, सभी में एक जैसा ही आएगा। सप्तमी याद कर सकते हैं, नहीं आप एक वचन भी कर लेंगे। मैंने आपको पूरे याद करा रखे हैं अपने चैनल पे, आप सर्च करेंगे तो ज़रूर मिल जाएगा। तो ये हमने कर लिया रामः रामम रामेण, रामाय रामात् रामस्य, रामे हे राम। फिर से बोलेंगे रामः रामम रामेण, रामाय रामात् रामस्य, रामे हे राम। अच्छा, इसके बाद हम मान लीजिए आकारांत हम सीता को ही कर लेते हैं। सीता के शब्द ऐसे हैं सीता, सीताम, सीतया, सीतायै, सीताया, सीताया, सीतायाम, हे सीता। आप सोच रहे होंगे कि मुझे याद है इसलिए मैं इतनी इजी तरीके से बोल पा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं ऊपर से आई थी जब मेरा जन्म हुआ था और मुझे वहाँ से याद किए हुए आए थे, नहीं। मैंने केवल इसे इस तरीके से इस तर्ज में गाना शुरू किया, मैंने इसमें रुचि लेना स्टार्ट किया और मैं बहुत अच्छे से सीख गई। सीता, सीताम, सीतया, सीतायै, सीतायाः, सीतायाः, सीतायाम, हे सीता। अच्छा, इसके बाद मान लीजिए कि हम गुरु को ले लेते हैं। गुरु गुरुम गुरुड़ा गुरुवे, कितना अच्छा लग रहा है। गुरु गुरुम गुरुड़ा गुरुवे, गुरु 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 हे गुरु। जैसे मान लीजिए पिता को ही ले लेते हैं। मुझे अपने पापा जी से बहुत प्यार है, तो जिसको अपने पिता से प्यार होगा वो बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेगा। पिता के ले लेते हैं, जैसे पिता पितरम, पित्रा पिते, पितु पितु पितरई, हे पिता। नदी के ले लेते हैं, नदी भी हमारी देवी हैं। नदी नदीम, नद्या नद्यै, नद्यः नद्यः नद्याम, हे नदी।
बहुत अच्छी तरीके से हम इन शब्द रूपों को याद कर सकते हैं। और ये सारे शब्द रूप आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। फिर भी आपको अगर कोई दिक्कत होती है शब्द रूप को याद करने में तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के बताएं। और ये सारे शब्द रूप मैं आपको एक वचन में यहाँ पर लिख करके, बहुत ज़्यादा नहीं, आप मेरे को 10 मिनट भी दोगे तो 10 मिनट में मैं आपको ये सारे शब्द रूप याद करा दूंगी। 10 मिनट के बाद यदि आपने ये 10 मिनट की वीडियो और हर रोज़ सुबह सुबह 10-10 मिनट देख ली केवल 5 दिन, और सोते टाइम 1-2 दिन आप सुन के सो गए, तो मैं गारंटी लेती हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से शब्द रूप याद हो जाएंगे और आपका काम संस्कृत में ख़त्म। ये मान लीजिए कि आपका काम ही ख़त्म। अच्छा, इसके बाद हमने इतने शब्द रूप के बारे में बात कर ली। अब बात कर लेते हैं हम कारक के बारे में। कारक क्या काम करता है हमारा, ये जान लेते हैं हम। तो कारक हम अच्छे से जानते हैं, षड कारकानि, लेकिन हमें 7 कारक पढ़ने होते हैं। कारक यदि पूछा जाए कि कितने कारक हैं तो 6 कारक हैं। एक कारक जो संबंध है, ये संबंध को कारक नहीं संबंध भाव लिख देते हैं। कारक की परिभाषा है जिसका क्रिया से सीधा संबंध है वह कारक है। तो जो संबंध भाव है इसका क्रिया से सीधा संबंध नहीं होता है, जिस कारण से इसे हम कारक न गिन करके संबंध भाव, यानी इसे हम एक अलग से इसका नाम दे देते हैं। तो कितने कारक हैं हमारे पास, हम अभी फ़िलहाल कह लेते हैं कि हमारे पास जो है 7 कारक हैं, या कह लेंगे 8 कारक हैं। इससे हमें कोई मतलब नहीं है कि कितने कारक हैं। यदि काउंटिंग पूछी जाए कि कारक कितने हैं तो 6 हैं, और हमें पढ़ने कितने हैं, 8 पढ़ने हैं। तो पहला हम बहुत अच्छे से जानते ही हैं कि पहला क्या है, पहला कारक हमारा क्या है, कर्ता। कर्ता कारक में हमें क्या करना है, कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करना है। और प्रथमा विभक्ति के शब्द रूप क्या होते हैं, रामः रामौ रामः। यदि यहीं पर स्त्रीलिंग होता तो सीता होता तो सीता सीते सीताः, ये शब्द हो जाता। यहीं पर यदि मान लीजिए कि किसी और चीज़ के होते तो यहीं पर इसमें क्या हो जाता, परिवर्तन आ जाता। यानी कि हमें क्या देखना है कि कर्ता हमारा जो है, कर्ता किस शब्द में जा रहा है, यानी कि जो शब्द है हमारा मूल जो शब्द है कर्ता, वो अकारांत है, आकारांत है, ईकारांत है, ऊकारांत है कि ऋकारांत है, क्या है, ठीक है। उसी के शब्द रूप लगाएंगे। हमें शब्द रूप क्यों याद करना है, क्योंकि हमारा जो कर्ता है जिस तरीके का होगा, जिस मात्रा का होगा, उसी मात्रा के शब्द रूप हमें लगाने होंगे। मान लीजिए यहाँ पर हमारा कर्ता क्या है, पुल्लिंग का है, यानी ऐसा शब्द है जिसके अंत में छोटा आ है। यदि कर्ता ऐसा हो जाता है कि जिसके अंत में बड़ा आ होता तो क्या करेंगे, तो हम यहीं पर सीता के शब्द रूप लगाएंगे। यदि मान लीजिए कि ऐसा हो जाता है जिसमें बड़ी ई है तो हम नदी जैसे शब्द रूप लगाएंगे। ऐसा आ जाता है कि छोटी ई है तो हम मती जैसे लगाएंगे, मति मतिम मत्या मत्ते। जैसे पति है, पति पतिम पत्या पते पति पतियु। इस तरीके से सारे शब्द रूप हमारे क्या होते हैं, अलग अलग। हमें क्यों याद करने होते हैं, क्योंकि हमारा ये डिपेंड करता है कि जो कारक है हमारा, जो कारक है और जो कारक हमारा है वो कैसे शब्द रूप का है, यानी कैसा शब्द है, इसकी मात्रा कैसी है, उसी मात्रा के अनुसार हम क्या करेंगे, उसी शब्द रूप का यूज करते हैं। तो इतना आप समझ गए कि पहला हमारा जो कर्ता कारक है उसमें हम क्या करते हैं, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ कि किस तरीके से सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हाँ, सही चल रहा है। क्या है कि मेरे को खुद ही रिकॉर्डिंग करनी होती है और मतलब मेरी हेल्प वाला कोई नहीं होता है, मैं खुद ही करती हूँ सब कुछ, तो इसलिए कई बार उसमें एरर आ जाता है और मेरी बहुत सारी मेहनत भी बिल्कुल बेकार चली जाती है। जैसे मैंने KVS के इंटरव्यू की क्लास बनाई थी, वो ब्लैक एंड वाइट हो गया और बहुत एडिटिंग करने के बाद भी उसे मैं कलर नहीं कर पाई। तो इसके बाद हमने कर्ता कारक को समझ लिया। इसके बाद दूसरा कारक हमारा, दूसरा कारक कौन सा है, कर्म। कर्ता अपनी इच्छा से जिस काम को करता है वही कर्म है। कर्म क्या है, कर्ता अपनी इच्छा से जिस काम को करता है वही कर्म है। तो कर्ता में हमें क्या मिलता है, चिन्ह,
ने मिलता है और कर्म में को। इतना तो हमने छोटी क्लास से ही पढ़ रखा है कि कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग, इस तरीके से तो हमने रट रखा है। लेकिन हमें क्या करना है, इसका प्रयोग करके देखना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सेंटेंस भी लिख रखा है, बालक ने पढ़ा। ठीक है, इतना बालक ने पढ़ा। दूसरा कर्म, बालक ने पुस्तक को पढ़ा, तो बालक ने पुस्तक को क्या किया है, पढ़ने का कर्म किया है। तीसरा है करण। करण की डेफिनेशन क्या है, कर्ता अपने काम को करने में, कर्ता अपने कर्म को करने में जिसकी हेल्प लेता है, सहयोग लेता है, जिसके द्वारा अपने काम को करता है, जिसके द्वारा अपने काम को करता है, वही करण है। कर्ता अपने कर्म को करने के लिए जिसके द्वारा हेल्प लेता है, वही करण है, यानी हेल्पिंग करण है। तो जैसे हमने कहा, बालक ने पुस्तक को ध्यान से पढ़ा। बालक ने पुस्तक को ध्यान से पढ़ा। किस लिए पढ़ा, ध्यान से पढ़ा। किससे पढ़ा, ध्यान से पढ़ा। ठीक है, ध्यान से पढ़ा, यानी यहाँ पर कर्ता भी आ गया, कर्म भी आ गया और करण भी आ गया। तीसरा सेंटेंस देख लेते हैं हम, संप्रदान। संप्रदान हम जानते ही हैं, को के लिए संप्रदान यानी कि देने के लिए। जब कर्ता अपनी इच्छा से, अपनी स्वेच्छा से किसी को कोई वस्तु देता है, कुछ भी देता है, तो वहीं पर संप्रदान हो जाता है। सम माने होता है अच्छा और प्रदान माने होता है देना। जब अच्छी प्रकार से कोई किसी को संप्रदान, इधर लिख देती हूँ मैं, सम, इसमें दो शब्द हैं, सम प्लस प्रदान। प्रदान माने क्या होता है, देना, और सम माने अच्छी तरह से। जब अच्छी तरह से, भली प्रकार से कोई किसी को कोई चीज़ देता है, तो वहाँ पर संप्रदान हो जाता है। जैसे बालक ने पुस्तक को ध्यान से ज्ञान के लिए पढ़ा। बालक ने पुस्तक को ध्यान से पढ़ा। बालक ने पुस्तक को ध्यान से ज्ञान के लिए पढ़ा। संप्रदान, ज्ञान के लिए पढ़ा। बालक ने पुस्तक को ध्यान से ज्ञान के लिए पढ़ा। नहीं, ये सेंटेंस नहीं होगा। बालक ने पुस्तक को श्याम के लिए दिया, ये लिख लेते हैं। बालक ने पुस्तक को श्याम के लिए दिया। बालक ने पुस्तक को श्याम के लिए दिया। के लिए भी आ रहा है यहाँ पर, के लिए यदि साइलेंट भी होगा। श्याम ने राम को पुस्तक दी, इस तरीके से हो सकता है, या राम ने श्याम को पुस्तक दी, या माता ने बच्चों को आए या ना आए, के लिए दिखे या ना दिखे, यदि देना भी दिखाई दे रहा है तो हम समझ जाएंगे संप्रदान। और संप्रदान को देखते ही हम समझ जाएंगे चतुर्थी विभक्ति। यहाँ विभक्ति को भी हमें देखते जाना है। जैसे ही कर्म आ गया, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। द्वितीय विभक्ति क्या कह रही है कि ये वाले शब्द लगेंगे। द्वितीय विभक्ति क्या कह रही है हमारी, कर्म कारक क्या कह रहा है कि द्वितीय विभक्ति लगाओ मुझ में, और द्वितीय विभक्ति क्या कह रही है कि मेरे पास ये शब्द हैं, इनको लगाओ। यदि एक है तो ये लगा दो, दो है तो ये लगा दो, और दो से अधिक हैं तो ये लगा दो। इसी तरीके से करण, करण क्या कह रहा है कि मुझ में तृतीय विभक्ति का प्रयोग करो। करण कह रहा है कि मुझ में तृतीय विभक्ति का प्रयोग करो। और तृतीय विभक्ति क्या कह रही है कि मेरे पास ये तीन व्यक्ति हैं, इनमें से आपको ले जाओ अपने अनुसार। यदि आपको एक चाहिए तो एक ले जाओ, दो की आवश्यकता है दो ले जाओ, दो से अधिक की आवश्यकता है तो उसे ले जाओ। इसी तरीके से संप्रदान, संप्रदान कह रहा है कि मुझ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करो, और चतुर्थी विभक्ति कह रही है कि बिल्कुल करो, लेकिन मेरे पास ये हैं और इनको आप अपने अनुसार ले जाओ। संप्रदान क्या कह रहा है कि एक को ले जाओ तो एक को ले जाओ। संप्रदान ने ऑर्डर किया है कि दो को ले जाओ तो दो को ले जाओ। संप्रदान कह रहा है कि तीन को ले जाओ तो तीन को ले जाओ। इसी तरीके से आगे आ जाते हैं हम अपादान। अपादान,
अपादान। अपादान कहता है कि जब दो चीज़ें अलग अलग हो रही हों तो उसमें अपादान, अपदान, मतलब अलग अलग हो रही हैं चीज़ें। तो यहाँ पर यहाँ पर चिन्ह मिलेगा से, पर किसके लिए? अलग होने पर, अलगाव, अलगावे पंचमी, अलगाव, अलगावे पंचमी। अलग होने पर क्या होता है? पंचमी व्यक्ति का प्रयोग होता है। और पंचमी व्यक्ति कह रही है कि मेरे पास ये शब्द हैं, कौन से? रामात, रामाभ्याम, रामेभ्य। और यहाँ पर सेंटेंस बना लिया हमने, बालक विद्यालय से घर को गया, तो विद्यालय से अलग हुआ बालक। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं संबंध भाव। संबंध भाव कहता है कि जहाँ भी चीज़ों का संबंध दिखाई दे रहा हो और शब्द दिखाई दे रहे हों, चिन्ह काकी के, रारी रे, नानी ने। यहाँ स्थान ना होने के कारण मैं लिख नहीं पाई हूँ। रारी रे, नानी ने, रारी रे, नानी ने, ये शब्द होते हैं यहाँ पर। काकी के, रारी रे, नानी ने। तो इसने कहा कि बालक की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? बालक की। यह श्याम की माता है, वह राम का घर है, यह मेरा विद्यालय है, यह मेरी पुस्तक है, यह मेरा बोर्ड है, यह मेरी क्लास है, वह श्याम का स्कूल है, वह राम का विद्यालय है, वह उसका मार्ग है, वह गोपाल का बाजार है। इस तरीके से क्या है? संबंध दिखाई दे रहा होगा तो हमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना है, संबंध भाव का प्रयोग करना है। और षष्ठी विभक्ति कह रहा है कि मेरे पास ये शब्द रूप हैं। यदि यही शब्द रूप, ये और क्या कहता है? ये भी कहता है कि संबंध क्या कहता है, ये कारक क्या कहते हैं कि ये कारक कह रहे हैं कि जिस शब्द का प्रयोग हो रहा है और जिस शब्द में जो मात्रा लगी है उसी शब्द रूप का प्रयोग करना होगा। जो मात्रा लगी है उसी शब्द रूप का प्रयोग करना होगा। ये मैं आपको अभी थोड़ा बताती जाऊंगी साथ के साथ, और ये इसी अनुसार हमें इसको लगा लेना है। उसी तरीके से आगे आ जाते हैं अधिकरण। आधारो अधिकरणम। आधार को हम अधिकरण कहते हैं। आधार को, आधार जैसे कि बालक विद्यालय में पढ़ते हैं, श्याम छत पर बैठा है, वह बंदर पेड़ पे खेलता है। बंदर पेड़ पर खेल सकता है, बंदर तो कुछ भी कर सकता है, बंदर की इच्छा है। श्याम कुर्सी पर बैठा है। इस तरीके से मैं पेपर, यानी आधार में अधिकरण और अधिकरण में सप्तमी व्यक्ति और सप्तमी व्यक्ति में ये शब्द रूप हमारे पास है। इसके बाद संबोधन। संबोधन कुछ भी नहीं है, संबोधन प्रथमा व्यक्ति यानी कर्ता कारक ही है, यानी यहाँ पर हम कर्ता कारक ही कह सकते हैं। कर्ता कारक संबोधन लिख देते हैं। यदि हमें उसी कर्ता को रिस्पेक्ट के साथ बुलाना है तो हम क्या करेंगे? संबोधन का प्रयोग करेंगे। और इसके शब्द थोड़ा सा अलग होते हैं। अलग कुछ नहीं होते, वही प्रथमा वाला ही होता है, प्रथमा व्यक्ति वाला कर्ता कारक ही होता है। उसके आगे हम हे, भो, अरे इत्यादि शब्द जोड़ सकते हैं। इनमें से भो, अरे इत्यादि, जैसे भो मित्रः अत्र आगच्छतु, भो श्यामः कुत्र गच्छति, अरे गोपालः किं करोति भवान। इस तरीके से हे श्यामः, हे माते, भोजनम पाचति किम। कुछ भी आप किसी भी कर्ता को यदि आप संबोधन के साथ बुलाना चाहते हैं, वो मित्रः मम सह गच्छतु, मतलब आप मेरे साथ जाइए, तो मतलब आप अगर कर्ता को संबोधन यानी कि रिस्पेक्ट के साथ बुलाना चाह रहे हैं तो इन शब्दों का प्रयोग करें उसी कर्ता में। भाई किसको दी जाएगी रिस्पेक्ट? कर्ता को ही दी जाएगी। और कर्ता में तो प्रथमा विभक्ति होती है, तो भाई इसको एक अलग से वो तो नहीं कहा जाएगा। मैंने यहाँ लिख भी रखा है प्रथमा विभक्ति। विभक्तियाँ कितनी होती हैं? 7, 8 नहीं 7। क्यों? क्योंकि संबोधन में भी हमारी प्रथमा विभक्ति होती है। कारक कितने होते हैं? 6। क्यों? क्योंकि संबोधन कोई कारक नहीं है, संबोधन हमारा कर्ता कारक ही है और संबंध भाव को कारक में नहीं गिना गया है, क्योंकि कारक की परिभाषा क्या है? जिसका क्रिया से सीधा संबंध है वही कारक है। और यहाँ पर संबंध में क्रिया से सीधा संबंध कर्ता का नहीं होता है। जैसे यह श्याम की पुस्तक है, यह श्याम की पुस्तक है, तो यहाँ पर क्या है? किसकी पुस्तक है? श्याम की पुस्तक है। यह क्रिया से संबंध नहीं है।
क्रिया नहीं होगी यहाँ पर। जैसे पुस्तक किसकी है, बालक की पुस्तक है, तो यहाँ पर क्रिया से संबंध तो नहीं दिख रहा है ना। जैसे मान लो बालक ने पढ़ा, तो यहाँ पर क्या है, क्रिया से संबंध है बालक का, यानी कि कर्ता का और क्रिया का बहुत बड़ा संबंध होता है। यद वचनम यदि लिंगम तद वचनम तद लिंगम, इस तरीके से एक सूत्र होता है कि जिस वचन का जिस पुरुष का कर्ता होगा उसी वचन की उसी पुरुष की क्रिया लगाई जाएगी। जैसे अभी हम यहाँ पर जान लेते हैं। इतना जानने के बाद हमें एक चीज़ और आनी चाहिए, वो है हमारे धातु रूप। क्या है, धातु रूप। ऐसा तो नहीं है कि आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं आपको बहुत कुछ पढ़ा रही हूँ। इतनी चीज़ें यदि आपने स्टार्टिंग की सीख ली तो मान लीजिए आपने तो संस्कृत पूरा ही सीख लिया, संस्कृत व्याकरण खत्म, यानी कि संस्कृत की भाषा खत्म, ऐसे कह सकते हैं कि भाषा आपने सीख ली। तो क्या है कि धातु रूप और जानने हैं आपको। धातु रूप में अब क्या होता है, धातु रूप है क्या, धातु रूप एक तरीके से कह सकते हैं वर्ब है, क्रिया है, यानी कि धातु रूप हमें क्रिया का काम करता है, क्रिया है। यदि वाक्य में हमको क्या चाहिए, कर्ता क्रिया कर्म, तो हमने यहाँ पर कर्ता और कर्म तो जान लिया, अब क्रिया को तो जान लें कि क्रिया कहाँ से आएगी। भाई ये बाकी की पढ़ना वढ़ना ये सब कहाँ से लगाएंगे, तो इसके लिए हमें धातु रूप जानना होता है। धातु रूप हमारा क्या कहता है कि इसमें भी हमारे पास 3 वचन होते हैं। यदि कर्ता एक वचन का है तो क्रिया भी हम एक वचन की लगाएंगे, यदि कर्ता द्विवचन का है तो क्रिया भी द्विवचन की लगाएंगे, यदि कर्ता बहुवचन का है तो क्रिया भी बहुवचन की लगाएंगे। यानी कि कर्ता और क्रिया का बहुत बड़ा संबंध है। यदि वचनम यदि लिंगम तद वचनम तद लिंगम, कर्ता और क्रिया, जिस वचन की जिस वचन का कर्ता होगा उसी वचन की हम क्रिया लगाएंगे। इसके बाद हमारे पास इसमें होते हैं पुरुष। पुरुष क्या चीज़ है, ये पुरुष कुछ भी नहीं है, हमने कुछ चीज़ें हिस्से में बांट दी कि ये वाला हिस्सा तुम्हारा है, ये तुम्हारा है और ये तुम्हारा है। यानी 3 व्यक्ति हैं हमारे पास। कौन कौन से, प्रथम व्यक्ति, मध्यम व्यक्ति और उत्तम व्यक्ति। प्रथम, मध्यम और उत्तम, इसको आप कैटेगरी ना समझ लें कि प्रथम माने श्रेष्ठ, मध्यम माने बीच का और उत्तम माने महाश्रेष्ठ। हाँ, ऐसा नहीं है प्रथम माने पहला, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। इसमें क्या है कि 3 हिस्से में हमने बांट दी चीज़ को। 3 हिस्से कौन कौन से किए हमने कहा, सबसे पहले हम इसे जान लेते हैं। इसे हमने अपने हिस्से में ले लिया, उत्तम को अपने हिस्से में ले लिया, अपने लिए, हाँ, यानी मैं। ये कौन है, प्रथम कौन है, मैं हूँ। मध्यम क्या है, तुमको दे दिया ये। और प्रथम कौन है, सभी संज्ञाएं, संज्ञा और सर्वनाम। तीन पुरुष है हमारे पास। मध्यम को हमने तुम्हें दे दिया, उत्तम को हमने अपने पास रख लिया और प्रथम में हमने सभी संज्ञाएं दे दी, प्लस इन दोनों को छोड़कर सभी सर्वनाम दे दिए। क्योंकि भाई तुम और मैं भी सर्वनाम है। सर्वनाम संज्ञा किसे कहते हैं, किसी नाम को संज्ञा कहते हैं, और सर्वनाम किसे कहते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो सर्वनाम है। तो तुम और मैं भी सर्वनाम है, लेकिन इसके अलावा भी तो और बहुत सारे सर्वनाम हैं। तो इन 2 सर्वनाम को छोड़ करके बाकी सारी चीज़ें हमने प्रथम पुरुष को दे दी, यानी पहले वाले व्यक्ति को दे दी। हमने केवल मध्यम को तुम दे दिया और मैंने उत्तम रख लिया और बाकी सभी प्रथम को दे दी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब ये है क्या, कैसे, तो तुम में भाई 3 वचन हैं, तुम दोनों, तुम सब। मैं भी 3 वचन है, मैं, हम दोनों, हम सब। बहुत अच्छा है। इसके बाद सभी संज्ञा सर्वनाम हमने प्रथम वाले व्यक्ति को दे दी। तो तुमको अब बोलेंगे क्या, तुमको संस्कृत में बोलते हैं तुम दोनों को क्या बोलेंगे, युवाम। तुम सबको क्या बोलेंगे, यूयम। ठीक है, अब मैं को क्या बोलेंगे, अहम, आवाम, हम दोनों, वयम,
अहम आवाम वयम। अहम आवाम वयम। थोड़ा सा राइटिंग की मुझे प्रॉब्लम है, आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लें। तो त्वम युवाम यूयम, अहम आवाम वयम। ठीक है, बस बात ख़त्म हो गई। इसके बाद इसमें क्या होगा, यदि एक होगा तो हम ऐसे कह सकते हैं रामः, दो होगा रामौ, और बहुत सारे होंगे तो रामः। वह, यहाँ पर हमने शब्द रूप लिख रखा है वह दोनों, वह सब, सह तौ ते। इतना हम छोटी क्लास में 5th से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, इतना हमको आता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें कुछ क्रियाएं दी गई हैं। यदि तुम के साथ में पठसी का प्रयोग करेंगे, तुम दोनों के साथ में युवाम पठतः, तुम सबके साथ में पठत का प्रयोग करेंगे। अपने लिए पठामी, हम दोनों के लिए पठावह, हम सब के लिए पठामह का प्रयोग करेंगे। संज्ञा में पठती 2 हैं, पठतः और बहुत सारे हैं पठन्ति। बालकः पठति, बालकौ पठतः, बालकाः पठन्ति। सः पठति वह पढ़ता है, तौ पठतः वह दोनों पढ़ते हैं, ते पठन्ति वह सब पढ़ते हैं। त्वम पठसि तुम पढ़ते हो, युवाम पठतः तुम दोनों पढ़ते हो, यूयम पठतः तुम सब पढ़ते हो। अहम पठामि मैं पढ़ता हूँ, आवाम पठावह हम दोनों पढ़ते हैं, वयम पठामः हम सब पढ़ते हैं। तो यानी कि अब हमने क्या देखा कि जैसा कारक होगा, यानी जैसा कर्ता होगा, जैसा कारक होगा, कारक क्या, ये कर्ता कर्म करण, जैसा कारक होगा भाई, कर्ता हमारा जिस तरीके का होगा उसी तरीके की हम क्रिया लगाएंगे। यदि कर्ता एक वचन का है तो एक वचन की क्रिया लगाएंगे, 2 वचन का है 2 वचन की क्रिया लगाएंगे, बहुवचन का है तो बहुवचन की। यदि कर्ता प्रथम पुरुष का है तो प्रथम पुरुष की लगाएंगे, मध्यम पुरुष का है तो मध्यम पुरुष की लगाएंगे, उत्तम पुरुष का है तो उत्तम पुरुष की लगाएंगे। जैसे मैं आपको अभी यहाँ पर लिख के दिखा देती हूँ। हमने वाक्य बोला भाई, हमने कहा हम सब पुस्तक को पढ़ते हैं, हम सब पुस्तक को पढ़ते हैं। अब क्या देखना है हमें देखना है कि यहाँ पर कर्ता हमारा कैसा है, कौन से पुरुष का है, उसी पुरुष की हम क्रिया लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि हम, मैं, हम दोनों, हम सब, तो ये क्या है हमारा उत्तम पुरुष है, और उत्तम पुरुष में भी बहुवचन है, तो हम सबको बोलते क्या हैं, वयम। क्या बोलते हैं, वयम। ठीक है, पुस्तक को पढ़ते हैं, क्या कर रहे हैं, पुस्तक को पढ़ते हैं। अब हमें देखना है यहाँ पर कौन सा वाला हमारा क्या लगेगा, कारक लगेगा। तो यहाँ पर कर्ता कारक हो गया। अब कौन सा कारक, पुस्तक को पढ़ते हैं कर्म है, तो पुस्तक हमारी क्या है, एक वचन में है कि द्विवचन में है कि बहुवचन में है, ये देखना है। और फिर ये भी देखना है हमें कि एक वचन में है कि द्विवचन में है कि बहुवचन में है, और कौन कर्म कारक है, कर्म में कौन सी विभक्ति लगाते हैं, द्वितीय विभक्ति लगाते हैं। द्वितीय विभक्ति के शब्द रूप क्या है हमारे, रामः, रामौ, रामः। और ये भी देखना है कि कौन से अंत का है, अकारांत है, आकारांत है, ईकारांत है, उकारांत है। तो ये हमारा क्या है, अकारांत है। अकारांत है तो हम राम के शब्द रूप लगा सकते हैं, तो राम के शब्द रूप में एक वचन है। ठीक है, तो हम राम की जगह पुस्तकम लगा देंगे, पुस्तकम। ठीक है, इतना खत्म हो गया पुस्तकम। इतनी बात हमारी समझ में आ गई, कहाँ से आई है, कैसे हुआ है। उसके बाद अब हम क्रिया कैसे लगाएं, पठती को हम बोलते क्या हैं, ये पठती हमारा किस पुरुष का है, किस वचन का है, तो हमें कर्ता देखना है
कर्ता हमारा प्रथम पुरुष बहुवचन का है, तो क्रिया भी हमें प्रथम पुरुष बहुवचन की। तो क्या है क्रिया प्रथम पुरुष बहुवचन की? पठामः। क्या है? पठामः। अब मान लीजिए तुम सब होता तो क्या होता? तुम सब, यहाँ पर पुरुष बदल गया तो हमारा कर्ता बदल गया। कर्ता जिस पुरुष में चला गया तो क्रिया भी उसी पुरुष में चली जाएगी। तो यहाँ पर कौन से पुरुष में चला गया है? मध्यम में, तो क्रिया भी हमारी मध्यम पुरुष में चली जाएगी। तुमको हम क्या लिख देंगे? यूयम। यूयम। और क्रिया को क्या लिख देंगे? पठतः। क्या लिख देंगे? पठतः। ठीक है। यहीं पर यदि अब हमने इतना सीख लिया कि जिस पुरुष का कर्ता होगा और जिस वचन का कर्ता होगा उसी पुरुष की उसी वचन की हम क्रिया लगाएंगे। और कारक जो है हमारा बीच में जो लाइन बची है वह कारक हमारा जिस कारक का होगा उसी कारक में कौन सी विभक्ति लगती है ये देखेंगे, और उस विभक्ति में कौन सा शब्द रूप आता है और कौन से वचन का है। इतना देख के हम सेंटेंस को बहुत आसानी से बना लेंगे। तो इतना हमने सीख लिया। अब हम क्या करेंगे कि इसके एक एक सेंटेंस बना लेते हैं। जैसे मैंने लिख रखा है, पहला हमारा क्या है सेंटेंस? बालक ने पढ़ा। तो बालक क्या है? यहाँ पर कर्ता है। कितने वचन का है? एक वचन का है। कौन से वाले मात्रा क्या है? तो छोटे वाली मात्रा, छोटे आ वाली मात्रा का है। छोटे आ वाली मात्रा का है तो हम कौन से शब्द रूप लगा सकते हैं? राम वाले। तो हम यहाँ पर लगा देंगे, कर्ता में कौन सा कारक आता है? कर्ता में कौन सी विभक्ति आती है? प्रथमा विभक्ति। तो हम क्या लगा देंगे? बालक का बालकः। अब हम क्या देखेंगे कि क्रिया हमारी किस पुरुष की है? प्रथम की है, मध्यम की, उत्तम की है। मध्यम में क्या आता है? तुम। उत्तम में क्या आता है? अहम। और यहाँ पर क्या है? ये न मैं है न तुम है, तो संज्ञा है, और संज्ञा है तो हम प्रथम पुरुष की लगा देंगे। और प्रथम पुरुष में भी कौन से वचन का है? ये एक वचन का है तो हम एक वचन की क्या लगा देंगे? पठति। पठति। अब मान लीजिए यहीं पर यदि कर्ता द्विवचन का होता तो बालकौ पठतः। यहीं पर कर्ता यदि बहुवचन का होता तो बालकाः पठन्ति। ये हमने कहाँ से सीखा? ये हमने यहाँ से देखा, पठति, पठता, पठन्ति क्रिया। और हम कर्ता के अनुसार लगा रहे हैं, क्रिया के अनुसार नहीं, कर्ता के अनुसार क्रिया चलती है। तो इसके बाद हमने ये कहाँ से देखा कि कर्ता हमारा एक वचन का यहाँ से लगा देंगे, द्विवचन का यहाँ से, और बहुवचन का है तो यहाँ से। हम दूसरे सेंटेंस पे आ जाते हैं। दूसरा सेंटेंस हमारा क्या कहता है? बालक ने पुस्तक को पढ़ा। बालक ने पुस्तक को पढ़ा। तो बालक ने इतने का क्या मतलब है? ये कर्ता है। कर्ता क्या वचन का है? एक वचन का है। तो हम क्या कहेंगे? बालकः पुस्तक को पढ़ता है। पुस्तक क्या है? यहाँ पर कर्म है तो हम कर्म में कौन सी विभक्ति लगाते हैं? द्वितीय विभक्ति लगाते हैं। और द्वितीय में भी पुस्तक कितनी है? एक है। तो हम रामम लगा देंगे क्योंकि पुस्तकम हमारा क्या है? छोटे आ मात्रा वाला है। तो पुस्तकम, पुस्तकम, पुस्तकम क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। तो यहाँ पर कर्ता हमारा क्या, कौन से पुरुष का है? प्रथम पुरुष का, एक वचन का है। तो हम क्या कर देंगे? पठति। इतना ठीक है। अच्छा, आपने एक चीज़ देखी होगी कि ये वाला जो माँ है कई बार इस तरीके से हलंत में जाता है और कई बार इसकी जगह पर यहाँ बिंदी आ जाती है। इस तरीके से भी आप बहुत बार देख रहे होंगे। तो ये वाला जो नियम है, ये अब जो लिखा हुआ है ये शुद्ध है। यदि यहीं पर हम ऐसे लिख देंगे इसे, तो ये
व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। और यदि यहाँ पर लिख देंगे तो इसे ये व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है। शुद्ध और अशुद्ध ये क्यों है? क्योंकि ये जो माँ है हमारा, यदि इसके बाद यहाँ पर स्वर आता है, अगला वर्ड स्वर आता है इससे आगे, और व्यंजन आता है, इन्हीं में से कुछ न कुछ आएगा। व्यंजन आता है, इन्हीं में से कुछ आएगा, स्वर आएगा, व्यंजन, कोई तीसरी चीज़ तो आ नहीं सकती, तीसरा कुछ होता ही नहीं है इसमें। अब ऐसा तो है नहीं कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग आ जाएगा, ऐसा तो है नहीं। तो इन तीनों में से क्या आएगा? इन दोनों में से कौन सा स्वर या व्यंजन आएगा? तो यदि इस माँ के तुरंत बाद स्वर आता है तो हम इस माँ को एज इट इज ऐसे ही छोड़ेंगे। यदि व्यंजन आता है तो इस माँ को हम अनुस्वार में बदल देंगे। तो यहाँ पर क्या है? पढ़ रहा है बालक, तो तुरंत यहाँ पर क्या आया है? व्यंजन आया है, तो हम इस माँ को क्या करेंगे? यहाँ कर देंगे। यहीं पर होता कि बालक आगच्छति, बालकः गृहम् आगच्छति, ऐसे लगा लेते हैं। बालकः गृहम् आगच्छति। तो अब हम क्या करते? यहाँ पर माँ के तुरंत बाद क्या आ रहा है? स्वर आ रहा है। तो ये अब बिल्कुल सही है। यदि इसको ऐसे लिखेंगे तो ये गलत है। इन दोनों को थोड़ा सा आप जान लेंगे, क्योंकि आप कंपटीशन का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो ये जानकारी भी होनी चाहिए। बालकः पुस्तकं पठति। ये क्या है? सही, और ये क्या है? गलत। यहीं पर इसका उल्टा कर देंगे, इसे यहाँ कर देंगे और इसे भी हम यहाँ कर लेते हैं। तो अब ये सही है और ये गलत। ये हमें पढ़ लिखते टाइम देखना होता है। अभी मैं आपको थोड़ा थोड़ा सिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये हमारी बेसिक के लिए क्लास है। यदि आप इतना सीख जाओगे या आप किसी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए ये मैंने चैनल ही आपको यूपी टीजीटी के लिए बनाया है। इसका नाम भी हमारा यूपी टीजीटी संस्कृत धारा करके लिखा गया है। तो ये चैनल हमने उसी के लिए बनाया था, लेकिन आपके कमेंट थे कि मैं आपको बेसिक से समझाऊं। ये मैंने एक सीटेट के लिए क्लास डाली थी जो आप लोगों को बहुत पसंद आई और उसमें व्यूज़ भी बहुत आए। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगी। और उसी के बेस पे मैंने ये क्लास तैयार की। उसमें मैंने इतना डिटेल में नहीं पढ़ाया, बहुत थोड़ा कुछ सा पढ़ाया था, पर आपको बहुत पसंद आई। तो उसकी अपेक्षा मैं कहती हूँ कि ये क्लास बहुत ज़्यादा बेस्ट है। तो इतना हमने कर लिया। हम कहाँ चल रहे थे? कर्म तक हमारा हो गया था। हाँ, कर्म तक हो गया था। यहीं पर यदि कर्म द्विवचन का या बहुवचन का होगा तो हम यहाँ पर कर्म में भी उसी के अनुसार लगाएंगे। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि बालक ने पुस्तकों को पढ़ा। भाई, एक बालक बहुत सारी पुस्तकों को भी तो पढ़ सकता है। हम भी तो बहुत सारी पुस्तकों को पढ़ते हैं। तो बालक ने पुस्तकों को पढ़ा। तो अब ये सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे? भाई, बालक तो एक ही है, तो हमने कहा बालकः पुस्तकों को पढ़ा। तो कर्म है यहाँ पर, और कर्म में वचन क्या है? बहुवचन है। तो हम क्रिया भी बहुवचन की लगाएंगे। कर्म यानी द्वितीय विभक्ति, और द्वितीय विभक्ति का हम क्या करेंगे? बहुवचन लगा देंगे। तो हम अब तक पुस्तकम जो कह रहे थे, अब को पुस्तकानी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पुस्तकानी, क्योंकि पुस्तक के शब्द रूप इस तरीके से चलते हैं। हम इसको दूसरा सेंटेंस लिख देते हैं। पुस्तक, क्योंकि पुस्तक नपुंसकलिंग शब्द और इसके फल की तरह रूप चलते हैं, ऐसे चलते हैं। पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानी। आपको फिर ये टेंशन होगी कि पुस्तकानी कहाँ से आ गया। फल की तरह, फलम फले फलानी, नपुंसकलिंग शब्द है ये। पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानी। तो हम पुस्तकानी को ना करके हम कह देते हैं
कि बालक ने क्या किया, बालक ने क्या सेंटेंस ऐसा बनाएं कि जो ऐसे निकले, बालक ने, फल भी नपुंसकलिंग हो जाएगा, फलम फले फलानी। चलो इसी को लिख देते हैं, बालक ने पुस्तकों को पढ़ा, पुस्तक ही अब तक करते हुए आ रहे हैं तो पढ़ा, तो यहीं पर हो जाएगा पुस्तक का, अब क्या हो जाएगा, पुस्तकानी का है ये, पुस्तकानी। अब पठंती नहीं होगा, पठती ही होगा। ऐसा नहीं है कि आपका कर्म यदि बहुवचन का आ गया तो आप क्रिया बहुवचन की लगाएंगे, क्योंकि कर्म से मतलब नहीं है, कारक से मतलब नहीं है, आपका मतलब है कर्ता और क्रिया से। जिस वचन का कर्ता होगा उसी वचन की आप क्रिया लगाएंगे। इसी के बाद हम अगला सेंटेंस ले लेते हैं। अभी हम कर्म पे ही पड़े हुए हैं, अगला सेंटेंस है हमारा, ये क्लास काफ़ी बड़ी हो जाएगी, काफ़ी ज़्यादा ही कुछ बड़ी हो जाएगी, मेरा ऐसा मानना हो रहा है। इसके बाद हम आ जाते हैं, बालक ने पुस्तक को ध्यान से पढ़ा। तो बालक तो अब तक तो हम ये इतना तो सीख ही गए हैं, बालक पुस्तक को, ये भी सीख गए हैं हम, पुस्तकम, पुस्तकम इतना भी सीख गए अनुसार, यहाँ आएगा पुस्तकम। क्या कर रहा है, ध्यान से पढ़ा, किससे पढ़ा, ध्यान से पढ़ा। क्या है साधन पढ़ने का, ध्यान, यानी कि कॉन्सेंट्रेट से पढ़ा उसने, तो ध्यान से पढ़ा, तो ध्यान का क्या हो जाएगा, ध्यानेन पठति। अब कैसे आया, ध्यान से पढ़ा, किससे पढ़ा, ध्यान से। कौन सा कारक आएगा, करण। करण कारक में कौन सी विभक्ति है, तृतीया। करण में भी ये शब्द क्या है हमारा, ध्यान से पढ़ा, ध्यान से पढ़ा एक वचन है, तो हमने क्रिया भी एक वचन की ही लगाई है। बालकः पुस्तकं ध्यानेन पठति, बालकः पुस्तकं ध्यानेन पठति। यहीं पर सेंटेंस, बालक पुस्तक से पढ़ता है, बालकः पुस्तकेन पठति। बालक नेत्र से पढ़ता है, बालकः नेत्र से पढ़ता है, बालकः नेत्राभ्याम पठति, क्योंकि दो नेत्र हैं, नेत्राभ्याम पठति हैं। बालक पैरों से चलता है, बालकः पादाभ्याम गच्छति। बालक हाथ से लिखता है, बालकः हस्तेन लिखति। इस तरीके से कोई भी सेंटेंस हो सकता है, यदि जिस साधन से प्रयोग कर रहा होगा उसी का हम प्रयोग कर लेंगे। जैसे बालक बस से जाता है, बालकः बसयानेन गच्छति। कोई भी हमारा साधन होगा हम उसका प्रयोग कर लेंगे, जिस वचन का होगा उसी वचन का प्रयोग कर लेंगे। तो मान लीजिए यहीं पर यदि हो जाता, बालक पुस्तकों से पढ़ता है, बालक पुस्तकों से पढ़ता है, तो यहीं पर हमारा क्या हो जाएगा, फिर बहुवचन का प्रयोग हो जाएगा। इतना आप समझ पा रहे होंगे, इतना आप जानते ही हैं, जिस वचन का होगा उसी वचन का प्रयोग हम कर लेंगे। इसके बाद हम आगे सेंटेंस पे आ जाते हैं। यहाँ तक करण तक हो गया, संप्रदान। बालक ने पुस्तक को श्याम के लिए दिया, तो यहाँ तक हम जानते ही हैं, बालकः पुस्तक को, पुस्तकम कर्म है यहाँ तक, पुस्तक को श्याम के लिए दिया, तो यहाँ पर देने के लिए क्या है, संप्रदान। और संप्रदान में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, चतुर्थी। कितने वचन का है, श्याम, श्याम के लिए दिया है। यदि बालकों के लिए दे दिया होता तो यहीं पर इसका प्रयोग कर देते हम, बालक को दिया इसका प्रयोग कर देते, श्याम को दिया इसका प्रयोग कर देंगे, श्यामों के लिए दिया तो आप बहुवचन का प्रयोग कर देते, दो श्याम के लिए दिया तो द्विवचन का प्रयोग कर देते, एक है फिलहाल तो हम क्या कर देंगे, श्याम का, रामाय श्यामाय, श्यामाय क्या दिया, बालक ने पुस्तक को श्याम के लिए दिया, बालकः पुस्तकं श्यामाय ददाति। देने के लिए प्रयोग होता है ददाति, 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 दत्तः, ददति। इस तरीके से इसके
थोड़े से अलग शब्द रूप चलते हैं। देने के लिए ददाती प्रयोग हम करेंगे। तो दिया, इतना आप समझ गए। इसके बाद हम आगे आ जाते हैं संप्रदान के अलावा अपादान, अलगावे। अपादान अलग होने पर हम अपादान का प्रयोग करेंगे। जैसे बालक विद्यालय से घर को गया, बालकः। विद्यालय से घर को गया, कहाँ से गया, कहाँ से गया, जहाँ से जा रहा होगा, जहाँ से अलग हो रहा होगा वहाँ पर कारक लगाएंगे। तो कहाँ से अलग हो रहा है, विद्यालय से। और कहाँ को जा रहा है, को जा रहा है यानी कर्म कर रहा है तो अलग हो रहा है, वहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, अपादान पंचमी विभक्ति का। जहाँ जाने का कर्म कर रहा है वहाँ पर द्वितीय विभक्ति का। तो यहाँ पर विद्यालय से जा रहा है तो विद्यालय, विद्यालयात, रामात की तरह रामात, विद्यालयात। घर को जा रहा है, गृहं गच्छति, गृहं गच्छति, गृहं गच्छति, घर को जा रहा है। अलग जहाँ से हो रहा होगा वहाँ पर अलगाव आप पंचमी लगाएंगे। जहाँ को जाने का कर्म कर रहा होगा वहाँ पर आप द्वितीय विभक्ति का प्रयोग लगाएंगे। कर्म और करण संप्रदान, किसी भी चीज़ को हमें छोड़ना नहीं है, सारी चीज़ों को साथ में लेते हुए चलना है। जहाँ पर जिस कारक का प्रयोग हो रहा हुआ उस कारक को लगा देना है। घर विद्यालय से हो रहा है, यदि यहीं पर होता घर से विद्यालय को जाता है तो आप क्या कर देते, गृहात्, गृहात् विद्यालयं, विद्यालयं गच्छति, गृहात् विद्यालयं गच्छति। इसके बाद हम आगे आ जाते हैं। आगे है हमारा संबंध भाव। जब दो चीज़ों में आपस में संबंध दिखाया जा रहा हो, कि जैसे बालक की पुस्तक है, बालकस्य पुस्तकं, बालकस्य पुस्तकम। यहाँ पर किसका संबंध है, बालक का पुस्तक से है, क्रिया से इसका कोई मतलब नहीं है, क्रिया का इससे कोई मतलब नहीं है। बालकस्य पुस्तकम अस्ति, श्याम की माता है, श्यामस्य माता अस्ति। अस्ति आप लगाएं या ना लगाएं इससे इसका कोई मतलब नहीं है। अस्ति, श्यामस्य माता अस्ति। राम का विद्यालय है, रामस्य विद्यालय। यानी कि यहाँ पर क्रिया से कोई संबंध नहीं है कर्ता का। हर जगह क्रिया से कर्ता का संबंध होता है, पर यहाँ पर संबंध क्रिया से नहीं है, किससे है, वस्तु से है, क्रिया से नहीं है, इसीलिए इसे कारक नहीं कहते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं अधिकरण। आधारो अधिकरणम, बालक विद्यालय में पढ़ते हैं, बालकः क्या कर रहे हैं, विद्यालय में पढ़ रहे हैं, मैं पेपर, विद्यालय में पेपर। आधार और अधिकरण, और अधिकरण में क्या होता है, हमारा सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। आधार को ही हम अधिकरण कहते हैं और अधिकरण में हमारी क्या होती है, सप्तमी विभक्ति। और सप्तमी विभक्ति का रूप क्या होता है, जैसे रामे, तो विद्यालय का हो जाएगा विद्यालय। विद्यालय क्या कर रहा है, पठति। माता गृहे वसति। गोपालः देवालये भजति। माता घर में रहती है, गोपाल देवालय में भजन करता है। मैं पेपर सप्तमी, और सप्तमी विभक्ति के शब्द रूप क्या होते हैं, रामे, रामायो, रामेषु। तो इस तरीके से हमने सभी कारकों को जाना। नीचे यदि आपको इन्हीं कर्ताओं को संबोधन के साथ बोलना होगा तो भो, अरे इत्यादि शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इतने कारकों को जान लिया। कारक के लिए हमें क्या जानना है, सबसे पहले विभक्ति। विभक्ति क्या करती है, किसी चीज़ की तरफ संकेत करती है कि
इस विभक्ति में ये वाला कारक आएगा और इस कारक में क्या होगा फिर, कारक कहता है कि मैं प्रथमा कर्ता कारक हूँ और मुझ में प्रथमा विभक्ति लगा दो। प्रथमा विभक्ति कहती है कि मेरे पास ये शब्द रूप हैं, इन शब्द रूपों को आप लगा लो। अब ये विभक्ति क्या कहती है कि मैं प्रथमा हूँ और मेरे पास ये शब्द रूप हैं, और ये कारक क्या कहता है कि मैं करता हूँ और मुझ में प्रथमा विभक्ति लगाओ। फिर ये कहती है कि जो कर्ता है वो कर्ता हमारे पास कौन सा है, कौन सी मात्रा का है, उसी के शब्द रूप। मेरे पास तो सारे शब्द रूप हैं, मेरे पास अकारांत है, आकारांत है, इकारांत है, उकारांत है, ऋकारांत है, तो मेरे पास तो बहुत सारे हैं। कर्ता आपका किसका है उसी के मेरे पास से ले जाओ। यदि कर्ता अकारांत का है तो अकारांत के ले जाओ, आकारांत का है तो आकारांत के ले जाओ। यदि स्त्रीलिंग का किसी भी आपके शब्द का है उसी के ले जाओ, जिस वचन का है उसी का ले जाओ। तो हमारी विभक्ति क्या कर रही हैं, विभक्ति कह रही हैं कि ये वाले शब्द रूप है मेरे पास और ले जाओ। और कारक क्या कह रहा है कि मुझ में ये वाली विभक्ति लगाओ और मैं इस वाली मात्रा का हूँ, यानी इस वाले अंत का हूँ, मुझ में ये वाले शब्द रूप लगाओ। इस विभक्ति को लगाओ और इस वाले शब्द रूप को लगाओ, ये कहते हैं ले जाओ। और ये चिन्ह क्या कहते हैं, ये चिन्ह बताते हैं कि हम में ये वाला कर्ता लगेगा। हम में मैं ने हूँ तो मेरे में क्या है, कर्ता लगेगा। मैं को हूँ तो कर्म लगेगा। मैं से हूँ, मैं साधन में प्रयोग हो रहा हूँ तो मुझ में करण लगा दो। कर्ता कह रहा है कि मैं मुख्य व्यक्ति हूँ, मुझे कर्ता बनाओ, मैं ही हूँ, मुझे में ही पावर है। कर्म कह रहा है कि भाई कर्ता जिस कार्य को कर रहा है वो कर्म है, मुझ में मैं कर्म हूँ। करण कह रहा है कि जहाँ कर्ता अपने कार्य को करने में जिस चीज़ का प्रयोग कर रहा है वो हूँ मैं करण हूँ। संप्रदान कह रहा है कि जब किसी चीज़ को दिया जा रहा है मैं वो हूँ, मैं संप्रदान हूँ। अपादान कह रहा है कि जब अलग अलग चीज़ें हो रही हैं तो वो मैं हूँ। और संबंध कह रहा है कि जब संबंध जताए जा रहे हैं तो मैं हूँ, मैं संबंध भाव हूँ। अधिकरण कह रहा है कि जहाँ भी आधार बनाया जा रहा है किसी चीज़ को वहाँ मैं हूँ और मुझ में सप्तमी व्यक्ति का प्रयोग होता है। और संबोधन कह रहा है कि यदि आपको रिस्पेक्ट के साथ बोलना है तो आप मेरे पास से कुछ ये शब्द ले जाओ और इसका प्रयोग करो। यहीं पर फिर हमें क्रिया अवश्य आनी चाहिए और इसके बाद हमें क्रिया में क्या जानना होता है ये और देख लीजिए। क्रिया में हमारे कुछ काल होते हैं, कुछ समय होता है। यदि हमारे पास वर्तमान का समय है तो हमें वर्तमान वाली क्रिया पता होनी चाहिए। यदि हमारा भूतकाल का है, पास्ट का, तो पास्ट की पता होनी चाहिए। भविष्य का है, फ्यूचर का, तो हमें फ्यूचर की, यानी कि हमें 5 लकार भी पढ़ने होंगे। कौन कौन से 5 लकार हमें पढ़ने होंगे, और 5 में से सबसे ज़्यादा हमें वर्तमान वाला पढ़ना होगा। ये भी आप नहीं पढ़ोगे तो मैं आपको इसकी कुछ ट्रिक बता दूंगी। जैसे मान लीजिए आपको दिखाई दे रहा है इतना, मैं भी लाइव नहीं हूँ फिर भी ऐसे पूछ लेती हूँ, कभी कभी भूल जाती हूँ मैं। जैसे लट लकार, लट लकार यानी कि वर्तमान। इसके बाद लिट लकार यानी कि भविष्य, भविष्यत। लिट लंग यानी भूतकाल। इसके बाद लोट आज्ञावाची। विधिलिंग यानी कि चाहिए अर्थ में। मैं इसका एक एक शब्द लिख देती हूँ इसमें। जैसे मान लीजिए प्रथम पुरुष का एक वचन लिख देती हूँ, जैसे इसमें पठती, ये भी मैंने आपको पढ़ा रखे हैं। पठिष्यति, क्योंकि बोर्ड भी थोड़ा छोटा है और इस पर इतनी चीज़ें आ नहीं पाती हैं। भूतकाल में जैसे अपठत, लोट लकार में जैसे पठतु, और विधिलिंग में पठेत, पठेत। तो जैसे अब हमने कहा कि बालक ने पुस्तक को पढ़ा, बालकः पुस्तकं पठति, बालक पुस्तक को पढ़ेगा, बालकः पुस्तकं पठिष्यति। बालक ने पुस्तक को पढ़ा था, बालकः पुस्तकं अपठत।
बालक पुस्तक पढ़ो, हमने आज्ञा दे दी, तो बालकः पुस्तकं पठतु, बालक को पुस्तक पढ़नी चाहिए। बालकः पुस्तकं पठेत, तो इसका प्रयोग हम जिस स्थिति में वाक्य चल रहा होगा, कर्ता जिस स्थिति में चल रहा होगा, वर्तमान में, भूतकाल में, कि आज्ञा दी जा रही है कि उसे ऐसा करना चाहिए, इस तरीके की कल्पना की जा रही है, ऐसी इच्छाएं जताई जा रही हैं, तो क्या होगा, हमारे इसके अनुसार हमारे वाक्य, इसके अनुसार हमारी क्रियाएं चलती हैं। तो ये वाले 5 लकार भी मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रखे हैं। अच्छा, मैं आपको पढ़ के ही क्यों कराती हूँ, पढ़ क्यों बोले जा रही हूँ, क्योंकि अगर आपने पढ़ के भी याद कर लिए तो आप पढ़ के, लिख के, गच्छ के, धाव के, क्रीड़ के, बद के, बहुत सारी हैं, नयति, अयति, इस तरीके के बहुत सारे, जैसे पठति, गच्छति, क्रीडति, धावति, नृत्यति, उपविशति, उत्तिष्ठति, आगच्छति इत्यादि बहुत सारी हैं क्रियाएं। नयति, जानाति, बदति, जिघ्राति, खादति, लिखति, नृत्यति, बहुत सारी क्रिया हैं, इसी के अनुसार चल जाती हैं। मैं आपको ये भी बता चुकी हूँ, यानी कि पठति को आप लिखति कर दें, गच्छति, क्रीडति, नृत्यति, जैसे मान लो हमें से गच्छ में बदलना है, पठति को गच्छति, पठति, पठति, गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छता, गच्छत, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः, क्रीड है तो क्रीडति, क्रीडता, क्रीड माने खेलना, क्रीडति, क्रीडता, क्रीडन्ति, क्रीडसि, क्रीडता, क्रीडत, क्रीडामि, क्रीडावः, क्रीडामः, यदि नृत्यति, नृत्यति, नृत्यता, नृत्यन्ति, नृत्यसि, नृत्य, नृत्यत, नृत्यामि, नृत्यावः, नृत्यामः, बदति, बोलना, बदति, बदता, बदन्ति, बदसि, बदथा, बदत, बदामि, बदावः, बदामः। किसी भी क्रिया को हम बहुत इजी तरीके से परिवर्तन कर सकते हैं। ये हम 5th 6th में ही बहुत सारी चीज़ें सीख लेते हैं, अब तो 6 से यहाँ पर संस्कृत हो गई है। यदि आप संस्कृत को बोलना भी सीखना चाहते हैं तो आप मेरे पेज को, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मुझे कमेंट में आप बता सकते हैं कि आपको संस्कृत बोलना सीखना है। अच्छा, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, अगर आपको संस्कृत बोलना सीखना ही है और अगर आप कम से कम 10 हो जाते हैं तो मैं आपको जूम या मीट के माध्यम से बहुत इजी तरीके से लाइव में ही आपको संस्कृत बोलना सिखा दूँगी, क्योंकि यूट्यूब पे इतना इजी नहीं है कि संस्कृत को बोलना सीखना। वैसे इसके लिए शिविर लगाए जाते हैं जिसमें हम संस्कृत बोलना सीखते हैं। मैं उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान लखनऊ से जुड़ी हुई हूँ, जहाँ मैंने संस्कृत बोलना, पढ़ना, लिखना इत्यादि सीखा और मैं वहाँ से शिक्षिका के रूप में नियुक्त हुई और उसके बाद मैंने जगह जगह शिविर लगाए और संस्कृत को बोलना सिखाया। मेरे द्वारा अब तक कम से कम हज़ारों स्टूडेंट ऐसे होंगे जो संस्कृत बोलना सीख गए हैं। कई के मेरे पास ग्रुप भी बने हुए हैं जो अब भी कुछ ना कुछ बातें करते रहते हैं। इस समय मैं CBSE के विद्यालय में पढ़ा रही हूँ। ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं CBSE के मैं संस्कृत की इतनी अच्छे से समझना, मेरी इच्छा थी बेहद कि मैं संस्कृत के विद्यालय में पढ़ाऊँ या मेरा जीवन ही संस्कृत में रहे। वहाँ भी मैं भाषा पढ़ाती हूँ, संस्कृत जब मैं विषय पढ़ाती हूँ तो मैं संस्कृत भाषा में ही पढ़ाती हूँ, संस्कृत में ही बोल बोल के पढ़ाती हूँ। सारा माहौल मेरा संस्कृत जैसा ही रहता है। पर फिर भी CBSE तो भाई देखो इंग्लिश मीडियम विद्यालय है, वो स्कूल जो है वो इंग्लिश मीडियम है। संस्कृत मीडियम यदि होता तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता। अगर आपके पास अगर कोई संस्कृत का है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मेरी बहुत इच्छा है कि मैं संस्कृत का ही प्रचार प्रसार करूं। अच्छा, जब से मैंने वहाँ पर पढ़ाना स्टार्ट किया, 1 साल हो गया मुझे वहाँ पर पढ़ाते, तो उसके बाद क्या हुआ कि मेरा जो ज़्यादा रुचि थी संस्कृत की तरफ, वो माहौल थोड़ा सा दूर होने लग गया। तो उससे मुझे भी बहुत पीड़ा होती है। तो बहुत कुछ बोल लिया है आज, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी और बस ऐसी ही क्लास के साथ हम पढ़ते रहेंगे। अगर आपकी कोई भी टॉपिक को लेके खास डिमांड हो तो आप मुझे बता सकते हैं कि ये वाला टॉपिक हमको समझा दीजिए मैम, या ये हमें इस तरीके से बता दीजिए, या आपकी कोई भी सलाह हो मेरे लिए कि आप इस क्लास को इस तरीके से बनाइए, छोटी बनाइए कि बड़ी बनाइए, कि इस टॉपिक को लेके पढ़ाइए, हमें ये बताइए, तो आप वो मुझे बता सकते हैं कमेंट में। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। नमस्कारः, धन्यवादः।